हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज इंडाइसेस का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंडाइसेस। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। सेकेंड लेक्चर, लेट मेक मैथ्स इजी विथ। थैंक यू सो मच। विल स्टार्ट। इन द प्रीवियस क्लास ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की है और 15 ऑब्जेक्टिव्स भी कवर किया है। क्लियर। एक सजेशन टू ऑल द फाउंडेशन स्टूडेंट ये है कि आप ट्राई करो कि जब भी आपका कोई टॉपिक खत्म होता है, जैसे एनपीयू खत्म हो गया या सिंगल एंट्री खत्म हो गया, रेशियो खत्म हो गया, प्रपोर्शन खत्म हो गया, इंडाइसिस खत्म हो गया, तो आप ये ट्राई करो कि आपके पास अगर कोई पास्ट पेपर मिलता है तो उससे रिलेटेड सम्स को खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। देखो मैं अभी एकदम वेरी क्लियर बोल देता हूँ, आपकी जो बुक है ना आईसीए की, उतना ही प्रैक्टिस करना है। बट मैथ्स एक ऐसा चीज़ है जो उसमें से नहीं आएगा, कंसेप्ट वो रहेगा, लेकिन वो कंसेप्ट अप्लाई करने आपको अच्छे से आना चाहिए। इसलिए थोड़ा पास्ट पेपर को अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है क्या? पक्का? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमने कर लिया था, प्रोडक्ट लॉ, क्वेश्चन लॉ, ये सब चीज़ आई होप सबको याद है। a रेज टू एम, a रेज टू एन इज इक्वल टू a रेज टू एम प्लस एन। डिवाइड है तो माइनस हो जाता है, हाँ या नहीं? इन शॉर्ट माइनस है तो आप ऐसा लिख सकते हो, ये याद रखना, m इंटू एन। फिर a और b अलग अलग है, a रेज टू m दोनों को आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल 0 का 1 हो जाता है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, फ्रैक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, बराबर है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उधर चले जाओ। तो पहला सवाल 100 रुपए, 500 दे रहा है ये। बताओ, ये आपने प्रीवियस क्लास में किया हुआ है, लास्ट सम यही था आपका। बोलो सी पक्का? चलिए तो भाई आंसर सी। 500 रुपए जिस ऐसा देते हैं हम लोग, खुश करते हैं। बढ़ते सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए, सिंप्लीफाई द वैल्यू, सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ 16x माइनस 3 y² 8 माइनस 1। पहली बात, नेगेटिव लोग पसंद है क्या मेरे को? उसको पॉजिटिव कर देते। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 16x माइनस 3 था, y² था, इंटू 8 रेज टू माइनस 1 x3 y माइनस। तो नेगेटिव लोग कौन कौन है भाई? ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, निकाल दो इनको। 16 अपॉन x², सॉरी x³ जो जोश में हो जाता है ऐसा, बराबर? અહીંયા y² हसे इंटू 1 अपॉन इंटू, भाई साहब आप ऊपर ही रहना, आप नीचे आ जाना क्योंकि आप नेगेटिव हो। 1 अपॉन y का स्क्वायर, सब मल्टीप्लाई करने का है, सब 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 मल्टीप्लाई करने का है। तो ऊपर वाले ऊपर के साथ, नीचे वाले नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16y²। 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, x³ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x³ 8y²। धिना धिन धा, धिना धिन धा, 8 1 जा 8 2 जा। क्या ये है मेरे पास? तो आंसर आना चाहिए, बराबर है? मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था ऐसा ही डायरेक्टली लिख के, 1 अपॉन कर दिया, 1 अपॉन कर दिया, धिन 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 धिन, बट मैंने इसके लिए सॉल्व कर दिया। डन है। चलिए अंजलि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2000 के आ जा भाई वापस। वैल्यू ऑफ 8/27 रेज टू माइनस 1/3। फटाफट, वेरी गुड, बुक्स निकाल लेने का है। इसमें क्या होता है, फटाफट सॉल्व कर सकते हो। 32 243 माइनस 1 अपॉन 5 इज। अगर थोड़ा सा आपको हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प कर देता हूँ। 8 और 27 है, 32 और 243 है, इसकी क्यूब है और इसका 5th है। तो मुझे मालूम है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब
होता है। इसको रेस टू क्या बोला है, -1/3, हाँ या नहीं, यही बोला है। इंटू 32 का क्यूब नहीं निकाला है, 5th पावर चाहिए, तो 2 का 5th पावर 32 है। 2 का, ओ सर हमको कैसे समझेगा, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 1 2 3 4 5 हो गया। ऐसा फैक्टर्स निकालते थे, इसे कहते बिल्डिंग बनाना। बिल्डिंग बना लिया, अरे समझा, 32 फ्लोर, 16 फ्लोर, 8 फ्लोर, 4 फ्लोर, समझा। ओहो स्मार्ट। 3 कितनी बार, 5 बार। अरे इतना समझे है, चलिए बढ़िया है। तो फिर ये हो जाने के बाद एक जादू दिखाते हैं। -1/5 है, जब भी पावर नेगेटिव होता है ना तो अंदर वाले उल्टा हो जाते हैं। तो आप इधर ऐसा लिख सकते हो 1/3। नहीं सर नहीं, ये जादू नहीं पसंद आया, मेरे को भी कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को जरा तकलीफ नहीं है। ये जादू किया मैंने, माइनस था ना, ऊपर पावर में माइनस है ना, तो अंदर वाले उल्टे हो जाओ भाई तुम। वो नेगेटिव लोग हैं, अपन बदल जाते, उसको क्यों नीचे ले जाते, अपन ही बदल जाते, बदल गए तो पॉजिटिव हो गया। इंटू सर इधर भी नेगेटिव लोग हैं। 3 to the power of 5, 2 to the power of 5, 1/5। क्या बात, स्मार्ट बच्चे रे तुम लोग। 3/2, 3/2, 3 3 9, 2 2 4, 9/4 है क्या। बचा ना अभी अपने पास 3/2 इंटू 3/2 बचा ना, 9/4। ऐसा कुछ आंसर है तो ठीक है, नहीं तो नन ऑफ दिस। एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा दिया है। 8 2/3 बराबर, इसका ऑपोजिट कर दो या फिर नीचे ले लो। नेगेटिव है 2/3, नेगेटिव है, ऊपर करके यही आंसर होने वाला है। समझा, ये समझा दो सिर्फ, नहीं तो मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो उस हिसाब से आंसर आना चाहिए। डन है। सवाल कठिन होते जाएंगे, पहले 15 क्वेश्चन सिंपल थे, अब लेवल अप हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 4। सब मल्टीप्लाई है, देखते हैं। किसी को कुछ आइडिया क्या कर सकते हो। ये और ये तो रहने दो, इसको पहले कन्वर्ट कर देता हूं। x प्लस वाई 2/3 इंटू एक्स माइनस वाई 3/2, यही है, अपॉन x प्लस वाई रेस टू हाफ हो जाएगा, स्क्वायर रूट है, इंटू एक्स माइनस वाई, ये भी स्क्वायर रूट ही है ना, बट इधर 3 है तो 3/2 हो जाएगा। हाँ काटी कुटी करेंगे, रुकना। ये समझा क्या किया मैंने, सर जी सेम दिख रहे हैं। अब यही बच गया अपने पास, तो क्या बच गया भाई मेरे पास, सर ऊपर 6 भी बचा हुआ है, तो ऐसा घाई नहीं करेंगे। तो भाई 6 बचा हुआ है, तो मैं लिखता हूं x प्लस वाई 2/3 रेस टू 6, x प्लस वाई रेस टू हाफ और 6। अब ये 6 दोनों के लिए रहेगा, थोड़ा सा और कार्यक्रम, 2/3 इंटू 6, x प्लस वाई हाफ इंटू 6 बराबर। तो अब 2 2 4 हो गया, x प्लस वाई रेस टू और x प्लस वाई रेस टू 3 और 3, तो 1 बच जाएगा, मतलब x प्लस 1 वाई आना चाहिए, है ना अपने पास। अपना आंसर क्या आना चाहिए, ये सब एक्सप्लेनेशन मैंने इधर सॉल्व किया, ये इसका सॉल्यूशन देखो सेम।
ये कैंसिल कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई, 4 और 3 कैंसिल, 1 बच गया। समझाइए अपना आंसर 6। समझ रहा है ना? हाँ, बढ़ेंगे नेक्स्ट। पहला पढ़ाओ 5000 आ जाए भाई। बहुत सिंपल दिया 5000 के लिए। चलो अब तुम लोग फाइंड करो। 2 मिनट दूंगा फटाफट, 2 मिनट नहीं 1 मिनट। हाँ 2 मिनट नहीं मिलेगा। फट 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 सॉल्व करना है 5000 रुपए के लिए, जल्दी। 125 2/3 रूट ऑफ 25 क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब रूट 5 रेज टू हाफ इज। क्या करूँ सॉल्व? 1 मिनट दिया टाइम दिया है। जो लोग लाइव देख रहे हैं प्लीज जस्ट फटाफट सॉल्व करेंगे। अगर आप देख रहे हो तो कमेंट कर देना आंसर। देखते कितना जल्दी आपका आंसर आता है। बिना देखे सॉल्व करना है, सब बोलना पड़ता है, सब नेसेसरी। क्या हुआ सरोज जी? श्रेयस अटक गया? अरे श्रेयस, पहला चीज जो मेरे को दिखा यहाँ पे, क्या दिखा? क्यूब रूट ऑफ 125 और उसका स्क्वायर। 2/3 का मतलब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 3 बार इंटू 5 रेज टू हाफ। यही है, ज़्यादा दिल पे ले ही नहीं रहा हूँ मैं। 25 का क्यूब रूट मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू 25 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू सर क्यूब रूट ऑफ 5 3 बार, तो क्या आएगा? ये देखो अपॉन 3 हो जाएगा और 3 3 कट होएगा तो क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 5। और नहीं समझा सर, ये क्या था और ये क्या है? तो ये उसका पावर है और ये उसका रेशियो है, तो ये ऐसा आ जाएगा ना 1/3 इंटू 3 और 3 कट तो 1 बच जाएगा ना। तो इधर क्या बचेगा? 5। और ये क्या है? 5 रेज टू हाफ। कुछ नहीं, मतलब इसका पावर क्या रहता है? सबका बेस सेम है, तो हम ये कर सकते हैं 2 + 1 + 1 + हाफ बराबर 2 + 1 3 + 1 4, तो 5 रेज टू 4 + 1/2 बराबर है 8 + 1 9/2 है क्या? समझ में आया सम? चलिए देखते। सिंप्लीफिकेशन समझ में आ रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम अगर आपका मैथ्स है तो। ठीक है, चलिए मैंने क्या सॉल्व किया समझा ना? आपको ये एक्सप्लेनेशन देखना है क्या? देखो मैंने सबका वैल्यूज़ निकाल दिया। 5 रेज़ टू हाफ जैसा है वैसे ही रहने वाला है, तो इसमें से ऐसा कोई आंसर बचा नहीं है, इसलिए हमारा आंसर नन ऑफ दिस, या मैंने जो मेथड किया है वो मेथड से करना। ठीक है, सम नंबर 6। ओह ये तो बहुत सिंपल है भाई, 7000 का है लेकिन बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या पूछा है? क्या वो इंटीजर है, क्या वो फ्रैक्शन है, क्या वो 1 है, या नन ऑफ दिस है? फ्रैक्शन मतलब आंसर अपॉन में आएगा, इंटीजर मतलब पॉजिटिव रहेगा, या तो 1 हो जाएगा या नन ऑफ दिस हो जाएगा। पहली बात अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 60, ये 30, सब 2 में हो सकता है, सब में 2 आ सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे 2 रेज टू हाफ छेड़ता नहीं है, 2 स्क्वायर रेज टू 3/4, 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4 मतलब इंटू 2 का क्यूब रेज टू 5/6 इंटू 2 को रेज टू 4 बार रेज टू 7/8 इंटू 2 रेज टू वेरी गुड रेज टू 9/10 और पूरे ब्रैकेट को रेज टू 4, फिर पूरे ब्रैकेट को रेज टू 3/20। ऐसा ही दिया है, हाँ या नहीं?
करली बिरली ब्रैकेट दिया हुआ है, क्या करने का है। सर जी 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 1 जा 4 2 जा 5 1 जा, है ना। तो अब क्या बच गया, स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट भी बना देते, बुरा लग जाएगा। 2 रेज टू हाफ इंटू 2 रेज टू 3 बाई 2 2 रेज टू 5 बाई 2 2 रेज टू 7 बाई 2, बुझ रहे हो ना। 2 रेज टू 9 बाई 2, कर्ली ब्रैकेट रेज टू 4, स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 3 बाई 25। अरे सबर अली है सर जी, सबको ऐड कर दो। 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 प्लस 7 9 प्लस 7 16 प्लस 9 25 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो आई कैन राइट 2 रेज टू 25 बाई 2 कर्ली ब्रैकेट में 4 और स्क्वायर ब्रैकेट में 3 बाई 25। अरे समझे, अब ये 4 अंदर वाले के लिए ही है। 2 रेज टू 25 इंटू 4 अपॉन 2 रेज टू 3 बाई 25, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रेज टू 25 बाई 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 25, 2 रेज टू और 2 रेज टू 6 कहीं पर तो देखा हूं। 2 रेज टू 6 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार करेंगे। 64 जैसा कुछ है क्या, हाँ सर 64 आता है फ्रैक्शन। 2 रेज टू 6 64 और 64 एक सिंगल नंबर है, समझा। इसमें अपने को टाइम लगेगा, अगर लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो फटफट होएगा, लेकिन वही चीज को आप प्रैक्टिस करोगे तो। ये नहीं समझो कि ऐसा ही आ जाएगा, ऐसे टाइप्स के आते तो कैसे सॉल्व करना ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, 7वां क्वेश्चन। सिंप्लीफाई कर, अब मेरे को इसमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, इसलिए जरा ध्यान से। नेगेटिव लोग पसंद नहीं, पहली बात तो एक एक करके ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 टाइप के ब्रैकेट दिख रहे हैं, स्क्वायर कर्ली सर्कल। पहला कौन सा मन कर रहा है, अंदर से चालू करेंगे एक एक करके। इसका नेगेटिव साइन हटाते हैं, फिर इसका नेगेटिव साइन हटाएंगे, फिर इसका नेगेटिव साइन हटाएंगे। लॉजिक समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अगर मैं अंदर वाले का नेगेटिव साइन हटाना चाहूं तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन हो जाएगा। क्या बात, देखो मैंने ये ब्रैकेट ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पूरा लिया, ये पूरा लिया। 1 माइनस इसको मैंने नीचे कर दिया है पहले से ही, तो ये तो नीचे हो गया, ये तो सॉल्व हो गया है। ये कर्ली ब्रैकेट जो है अंदर सर्कल, वो ऐसा हो जाएगा ना, ये तो इसका नेगेटिव साइन हट गया ना, तो ये नेगेटिव साइन हट गया, तो अंदर वाला सर्कल वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब मैं कौन सा ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में क्या है, 1 है और फिर ये, और ये मतलब ये हो गया ना। अरे समझा या बाउंसर गया, समझा या बाउंसर गया, पहले बोल दो मेरे को। और एक बार बता रहा हूँ, चलो पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। स्क्वायर लिख रहा हूँ 1, कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस, सर्कल बना देते भाई, सर माइनस है तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा बोलो, सर्कल सॉल्व हो गया। कर्ली ब्रैकेट -1 ब्रैकेट कंप्लीट -1/2, ये समझ में आ गया। अब कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है, बट कर्ली ब्रैकेट में ये नंबर है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई करूंगा, बाद में इसको उल्टा करूंगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने लिखा 1 माइनस 1 एक्स, ऐसा लिखा मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में नेगेटिव करूंगा मैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए ना, तो इसका बेस सेम होना चाहिए। मैंने इधर ये लिखा, यहाँ तक समझ में आया। अब मैं इसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये था 1 माइनस 1 अपॉन
क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं मतलब बेस में क्या रहता है बराबर है, तो जब भी प्लस या माइनस होगा तो बेस सेम होना चाहिए, तो इसके बेस में क्या है, ये आप इधर और इधर मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेस सेम हो गया। और जैसे बेस सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर को भी साथ में लिख सकते हो, समझा, इधर कुछ तो कैंसिल हो रहा है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहा है और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इस ब्रैकेट को जब मैं सॉल्व कर रहा हूं विदाउट ये माइनस, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, अब उसका क्या बाकी अपने को कहाँ चला गया भाई, आंसर आ गया है। ये समझा, इतना समझा, पक्का। मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करके ऐसा लिखा था, अब इसके बाद ब्रैकेट में -1 है ना, मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस डाल दिया, अब माइनस क्या करता है उल्टा, इसको ऊपर और उसको नीचे कर दो, और कुछ जादू अभी बताया था, माइनस है तो क्या कर देने का, तो भाई इसका रेसिप्रोकल ले लिया, यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया गया लोग ने, यहाँ पे लिया नहीं, इसका अपने को रेसिप्रोकल लेने का, तो रेसिप्रोकल क्या है, ये भाई साहब आ गए ऊपर और ये भाई साहब आ गए नीचे, तो अब इतना सॉल्व हो गया, ये समझा, और इसको सॉल्व करके आंसर क्या आया, इतना समझा। अब इसके बाहर भी क्या है 1 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट और रेस टू क्या है माइनस, समझा क्या बोल रहा हूँ। अब मेरे पास क्या है जरा देख लो, मेरे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, माइनस को चाहिए तो इधर प्लस कर दो, ये माइनस साइन है ना, आप इधर लेके चले जाओ, 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कर दिया, इसका माइनस बीच में डाल दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये समझा। बेबी को बेस पसंद आना चाहिए, एक्स स्क्वायर है तो इधर भी एक्स स्क्वायर चाहिए, ऊपर एक्स स्क्वायर से क्या करूँगा मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, देना देन था, क्या बच गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पूरा सिंप्लीफाई हो गया, खाली अब क्या बच गया इसका पावर में माइनस हाफ, माइनस में क्या है तो एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा हाफ, 2 कट तो क्या 1, 2 कट हो गया ना, तो x का पावर 1 मतलब, समझ में आया है क्या अपने पास, सिंप्लीफिकेशन, अभी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन ही दिया है मैंने, इंडाइसेस में सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है, रेशियो प्रोपोर्शन में फटफट हो जा रहा था, तो आप ये दिमाग में ना लो भाई, रेशियो प्रोपोर्शन थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे उसमें टाइम थोड़ा कम लगता है, इसमें सिंप्लीफिकेशन आया तो टाइम थोड़ा कंज्यूम होता है, तो टाइम भी बराबर से देखना कितने टाइम में आप सम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है क्या, पक्का। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ फट से सॉल्व हो जाए, ज़्यादा सोचने जैसा नहीं है। कौन से फॉर्म में दिख रहा है, a रेज टू m और n के फॉर्मेट में बराबर है, तो क्या करोगे आप बताओ जरा, क्या यस x है n माइनस 1 अपॉन n है, यही है ना, तो n इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसके साथ, ये ऐसा है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x रेज टू n स्क्वायर माइनस n अपॉन n हो जाएगा, क्या बच गया, तो इसका मतलब अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा x स्क्वायर x रेज टू n स्क्वायर माइनस, और ब्रैकेट के बाहर क्या है 1 अपॉन n + 1 बराबर है, अरे हाँ, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा,
x मल्टीप्लाई होएगा तो n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, यही है। अगर थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अगर है तो अगर इसको देखोगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। 1 इज ऑलवेज अ नंबर, तो आप इधर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। किधर? इधर। तो इधर हो जाएगा n प्लस 1 n माइनस 1 n प्लस 1, क्या बच गया? x रेज टू n माइनस 1, ऐसा कुछ है अपने पास? वापस ओके ओके, कोई इशू नहीं। ये n के साथ मल्टीप्लाई हुआ, n इंटू एन माइनस n इधर भी आएगा, तो क्या बच गया? तो इधर क्या बच गया? x रेज टू n स्क्वायर माइनस 1, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, रेज टू 1 अपॉन n प्लस 1 है अभी। अब ये वापस से उसी के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, x रेज टू n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 अपॉन n प्लस 1 है ना। तो n माइनस n स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग कौन से फॉर्म में लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, n प्लस 1 n माइनस 1, प्लस कैंसल n माइनस 1, ऐसा कोई ऑप्शन है तो ठीक है, तो नन ऑफ दिस है अपने पास ऑप्शन। समझा? कैंसिल किया n माइनस 1, सॉल्यूशन क्लियर है, तो आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। सम 9 बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा देख के लग रहा है, लेकिन सबसे इजी। ऐसे सम्स का आंसर हमेशा 1 आता है, बट कैसे? सिंप्लीफाई कर। क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला है a माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है। ठीक है, देन सिंप्लीफाई इसको करो। एक स्टेप बताऊंगा, बाकी तुम लोग डिसाइड करना, फट से आंसर देना मेरे को। एक इतना पार्ट खाली सॉल्व कर रहा हूं। एक्स रेज टू एल एम रेज, एम नहीं, यहाँ पे एक्स ही है, एक्स रेज टू एन है, एन नहीं एम रहेगा यहाँ पे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक किया है लोगों ने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे m और n है तो ये m और n है, यहाँ पे n और l है तो ये n और l है, यहाँ पे l और m है तो l और m ही रहेगा। ठीक है, ये ऐसा है। रेज टू एल स्क्वायर एल एम एम स्क्वायर, यही है। नीचे वाला ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x रेज टू एल इंटू एक्स रेज टू माइनस एम, एक्स रेज टू एल माइनस एम। पावर में और भी कुछ है, एल स्क्वायर एल एम एम स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से देखो तो ऐसा कुछ बन गया ये तो इसका मतलब मैं इधर x का पावर लिख सकता हूं एल क्यूब माइनस एम क्यूब इंटू इधर लिख सकता हूं x एम क्यूब माइनस एन क्यूब लिख सकता हूं। ट्रिक समझा क्या बोल रहा हूं? पूरा लिखना नहीं अपने को, क्योंकि अपने को तो आंसर से मतलब है। इंटू एक्स रेज टू एन क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा सब, एक्स रेज टू एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस एक्स रेज टू 0 इज इक्वल्स टू आंसर। समझ में आया कैसे सिंप्लीफिकेशन होता है? बस यहाँ पे मैंने ये चीज़ सॉल्व की, डन है। 0 विच इज इक्वल्स टू सिंप्लीफिकेशन। इसका प्रैक्टिस करना प्रॉपर, ठीक है। 10th सम 50,000 यूजिंग वापस से सेम, यूजिंग वापस से सेम। एक शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट करें।
शॉर्ट ट्रिक क्या है ज़रा देख लो, क्योंकि ये सेम चीज़ वापस यूज़ होने वाला है, इसके लिए बता देता हूँ। x इज इक्वल्स टू a रेज टू एनी नंबर माइनस a रेज टू एनी नंबर, ठीक है। अगर ऐसा फॉर्म है, एक नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा फॉर्म है, तो आप इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। एक्स क्यूब माइनस है तो इधर प्लस, माइनस है तो इधर एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल्स टू a माइनस 1/8। दिस इज द फॉर्मूला। एक्चुअल में सिंप्लीफाई होता है ये, बट मैं आपको क्यों नहीं सिंप्लीफाई करने बता रहा हूँ, टाइम। तो अगर आप ध्यान से देखो, x इसी फॉर्म में है, खाली a के जगह पे क्या है वहां पे, तो ऐसे सिचुएशन में इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल्स टू p माइनस 1/। ऐसा कोई ऑप्शन मेरे पास है क्या, किधर, ये दिख गया, देखो डी वाला, ये हुआ फॉर्मूले। इसका दूसरा भाई भी है, ये माइनस है, वैसे प्लस वाला भी आया। x इज इक्वल्स टू a रेज टू 1/3 प्लस a रेज टू माइनस 1/3। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 3x इज इक्वल्स टू a प्लस 1/। समझा क्या बोला मैंने, ये माइनस है तो इधर माइनस ही लिख रहा हूँ ना मैं, खाली अंदर क्या किया, प्लस, और ये प्लस है तो इधर प्लस ही रहेगा, इधर क्या आएगा, माइनस, बाकी एवरीथिंग सिमिलर। तो इसका सिंप्लीफिकेशन समझ में आया क्या, फॉर्मूला समझा, फॉर्मूला वापस दूंगा मैं, कोई नहीं, ऐसा और एक सम है, लेकिन मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। मेरे को फॉर्मूला याद नहीं हुआ, मुझे सॉल्व करना पड़ा, तो मैं सॉल्व कैसे करूँगा। मैंने क्या अज्यूम किया, ये मेरा ए टर्म है और दूसरा मेरा बी टर्म है, ठीक है। मुझे किसके जैसा सॉल्व करना है, a माइनस बी द होल क्यूब। मैंने a और b टर्म ले लिया, फर्स्ट टर्म को a लिया, सेकेंड टर्म को b लिया, एग्री। क्वेश्चन में दिया है x इज इक्वल्स टू, ये तो a है, ये तो b है, हाँ मुझे करना है होल क्यूब, तो x का क्यूब मतलब a माइनस बी का भी क्यूब होएगा कि नहीं। अगर मैं इधर x को क्यूब कर रहा हूँ तो मुझे दोनों बाजू क्यूब करना पड़ेगा ना, ये मेरा क्वेश्चन है ना। ये x इज इक्वल्स टू ये है, ये मेरा a था, बीच में माइनस, ये पूरा मेरा b था। अब मुझे इधर क्यूब करना है तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा दोनों बाजू, यस। तो ये x क्यूब हो गया और ये a माइनस बी हो गया होल क्यूब, और उसका फॉर्मूला तो ये। तो अब इस बाजू मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एक्स क्यूब को छेड़ूंगा क्या मैं, भाई एक्स क्यूब को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्या है, क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a b, ए का वैल्यू बी का वैल्यू बराबर ना, इनटू a माइनस बी। समझा या बाउंसर गया, या सॉल्व करूं, चलो कोई नहीं, मैं सॉल्व कर रहा हूं। फॉर्मूला समझ में आया, बोलो a का वैल्यू क्या है, p रेज टू 1, a क्यूब माइनस b का वैल्यू क्या है, माइनस p माइनस 1/3 क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, समझ में आया, ब्रैकेट, सॉरी बीच में माइनस है ना, माइनस 3a का वैल्यू क्या है, p रेज टू 1/3, p रेज टू माइनस 1/3, 3ab ब्रैकेट p रेज टू 1/3 माइनस p रेज टू माइनस 1/3। अरे ये समझा, चल नहीं छेड़ रहा हूँ, छेड़ सकता हूँ मैं इसमें, बट यहां पे आता हूं पहले, a रेज टू m a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। हाँ इधर क्या हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, 0,
0 मतलब 1, p रेज टू 0 इज 1, 1 इंटू 3 इज 3, तो ये हो गया 3, ये हो गया x। कैसे सॉल्व? p रेज टू 1 अपॉन 3 माइनस p रेज टू माइनस 1 अपॉन 3, ये x है, तो ये 3x बन गया, पूरा 3x बन गया, गायब कर दिया इसको। अब उधर थोड़ा सा खेलते हैं, तो 3 3 कैंसल, उल्टा 1 अपॉन p हो जाएगा और फिर 3 3, तो इधर क्या बच गया, p माइनस 1 अपॉन p। p कैंसिल कैसे होएगा बे? तो अब मेरे पास बचा p माइनस 1 अपॉन p, हाँ, माइनस 3x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, माइनस को इधर ले लो, तो क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस इज इक्वल्स टू p माइनस 1 अपॉन p। और मैंने आपको फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही लिख के दिया था। फॉर्मूला क्या लिखा दिया था, x इज इक्वल्स टू ए रेज टू 1, इधर कुछ भी पावर हो सकता है, ये 1 अपॉन 3 एग्जाम्पल के लिए, ए रेज टू माइनस 1 अपॉन 3 है, तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब। क्या बात है, स्मार्ट बॉय, समझ गया। ये क्यूब के लिए एप्लीकेबल है, यस, क्यूब के लिए एप्लीकेबल है, इट इज़ अ फॉर्मूला फॉर क्यूब ओनली, स्क्वायर वगैरह नहीं। स्क्वायर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्यूब में सिंप्लीफिकेशन नहीं इतना बड़ा कर सकते, इसलिए शॉर्टकट दिया है। अभी मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी सॉल्व किया ना, ए रेज टू 5 का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि इधर, बस दैट्स द रीज़न, इसलिए यहाँ पे 3 का ही मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा माइनस है तो प्लस 3x, ए माइनस 1 अपॉन ए, समझाइए, लॉजिक समझा, माइनस है, अब वही जगह पे अगर प्लस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू ए 1 अपॉन 3 प्लस ए माइनस 1 अपॉन 3, देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 3x ए प्लस 1 अपॉन, प्लस प्लस ही रहेगा, खाली इस बाजू क्या हो जाएगा माइनस। फॉर्मूला आगे लिख के दे दूंगा मैं, बट लॉजिक समझ में आ गया, तो इस हिसाब से अपना आंसर क्या आना चाहिए, ये वाला आंसर। एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है मैं भी मान रहा हूँ, बट समझ में आ रहा है ना, बढ़ते आगे। 1 लाख के लिए ऐसा सम आपने अभी किया हुआ है, आज स्टार्ट में मैंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखना, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, फिर एक ट्रिक देता हूँ कि तुम इसका आंसर बताना। 1 अपॉन 1 प्लस ए रेज टू एम माइनस एन प्लस ए रेज टू एम माइनस पी, टेक्स्ट बुक में एक बार चेक करना, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए रेज टू एन माइनस एम प्लस यस ए रेज टू एन माइनस पी, ये समझा, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए रेज टू पी माइनस एम प्लस ए रेज टू पी माइनस एन, यही है, हाँ, पहले m फिर n फिर p घूम रहा है, हाँ या नहीं, जब ऐसा सर्कल घूमता है, सर्कल घूम रहा है, इधर कुछ दिख रहा है, आंसर क्या दिख रहा है, 1 0 a या 1 अपॉन a, ऐसा ही दिख रहा है, हाँ ना, जब सर्कल घूम रहा है फ्रैक्शन में, आंसर 0 या तो 1, आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है, 0 नहीं आएगा क्योंकि ये नंबर्स में, तो आंसर क्या आने वाला है 1। 99% केस ऐसा ही है। फिर भी आपको अगर नहीं समझा तो आपके लिए मैं खाली हिंट दे रहा हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन, माइनस है ना, नीचे आएगा, रखना बेटा रख, प्लस ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू पी, अरे ये समझा, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए रेज टू एन ए रेज टू एम ए रेज टू एन ए रेज टू पी, अरे समझा, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए रेज टू पी ए रेज टू एम, अरे समझा ना, ए रेज टू पी ए रेज टू, अब बेबी को बेस पसंद आना चाहिए, इसके बेस में n और p है, इधर n और p आ जाएगा,
इसके बेस में m और p है तो m और p आ जाएगा, m और n है तो m और n आ जाएगा, फिर सब बेस सेम हो जाएगा और वो ऊपर चले जाएगा और सब कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं कैसे। 1 अपॉन उधर क्या मिसिंग है, ए एन और ए पी, तो इधर आ जाएगा ए रेज टू एन ए रेज टू पी प्लस ए रेज टू एम इन सॉरी प्लस आ जाएगा ना, हाँ यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन इन टू ए रेज टू पी। ये मैंने एक ब्रैकेट सॉल्व किया, प्लस 1 अपॉन ऐसे दूसरे ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूँगा, ऐसे मैं तीसरे ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूँगा। फिर ये भाई साहब ऊपर जाएंगे, ये भाई साहब ऊपर जाएंगे, सब भाई साहब ऊपर जाएंगे। ए रेज टू एम प्लस ए रेज टू एम 2 ए रेज टू एम। अरे समझा, ऐसे सबका 2 वैल्यू होएगा और सब में ए रेज टू एम ए रेज टू पी ए रेज टू एम ए रेज टू पी और ऊपर वाला वैल्यू कॉमन करके कैंसिल करें। सिंप्लीफिकेशन इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। समझा है तुम लोग को? क्या पूरा सॉल्व करूं? पक्का? तो हम इसे सॉल्व करेंगे और सब वैल्यू कैंसिल होएगा तो क्या बचेगा। और मैंने अभी बताया जब सर्कल राउंड हो रहा है एम एन पी, एम आ रहा है एन आ रहा है पी आ रहा है, एम आ रहा है एन आ रहा है और पी आ रहा है, तो बाय रूल आंसर इज 1। बाय रूल आंसर इज 1। 0 नहीं आता है फ्रैक्शन में। 0 कब होता है? जब अपन इक्वल्स टू के वो बाजू लेके जाते हैं तब। इक्वल्स टू के बाजू नहीं लेके जाना है फ्रैक्शन में, तो आंसर हमेशा 1 है। नहीं काटेगा बेटा वो, ठीक है। बढ़ते आगे। 2.5 लाख के लिए अभी लास्ट के 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। चिंदी सा समय, बहुत चिंदी है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। मेरा दिमाग ऐसा देख कि भाई ये बी को ऊपर ले लो, ए माइनस बी हो जाएगा और ये ए प्लस बी है, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी ऊपर जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए ऊपर जाएगा सी स्क्वायर। नहीं समझा क्या बोला? फॉर्मूला है ना अपने पास। कौन सा फॉर्मूला बाबा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर मैं बोल रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो बी प्लस सी बी माइनस सी, ऐसा होगा ना। तो मैंने क्या किया, ये बी को ऊपर ले लिया तो क्या बन जाएगा ए माइनस बी और यहाँ पे है ए प्लस बी, ये तो मल्टीप्लाई होता है तो ये बन जाएगा एक्स रेज टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे बन जाएगा एक्स रेज टू बी स्क्वायर माइनस, इधर बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस, सब प्लस हो जाएगा। तो जब सब प्लस होएगा तो x के पावर में क्या बच जाएगा, जो आपका आंसर था बेटा यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या बच गया? 0। 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा है, 1 नहीं बचा है। यहाँ पे प्लस माइनस है ना, मल्टीप्लीकेशन है क्या, प्लस माइनस है तो 0 बचता है, 1 नहीं बचता है। तो x टू द पावर ऑफ 0 इज 1। समझ में आ गया? तो इधर आंसर क्या आने वाला है? 1 है क्या अपने पास? समझाइए। चलिए 5 लाख। देख के ना दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, देख के दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। अब भी कुछ दिया था मैंने, x ए रेज टू प्लस ए रेज टू माइनस है, क्या फॉर्मूला दिया था, x ए रेज टू 1/3 प्लस ए रेज टू माइनस 1/3, मतलब x क्यूब प्लस है तो माइनस इज इक्वल्स टू ए के जगह पे क्या है 3 प्लस 1/3, यही होगा। ये सिंप्लीफाई हो गया, बट क्वेश्चन में कुछ ये दिया, इधर देख के तो मेरे दिमाग की बत्ती ये जल गई, मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन ये है, ये मेरे दिमाग में सेट हो गया। एग्री करते हो? मतलब इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये समझा क्या? चलिए फिर सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो मैंने आपको जो भी रूल बताया वही रूल लिख दिया। अब क्वेश्चन में बोला था 3x³ माइनस 9x था, 3 को कॉमन ले लिया,
अगर मैं 3 को कॉमन लेता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x है, यही है। तो एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस वो प्लस माइनस, आंसर क्या आएगा? 3 प्लस 1/3। इसके जगह पे क्या आएगा? 3 प्लस 1/3। 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, 10/3। तो 3 और 3 कैंसल, 10 है क्या अपने पास? समझा? हाँ, इसीलिए वो ट्रिक दिया गया था, काम आएगा। बढ़ते आगे, हाँ 14 पे पहुंच गए। थोड़ा सा लॉग भी है और इंडाइसेस भी है। सिंप्लीफिकेशन जरा ध्यान से लॉजिकली करना है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। a रेज टू x इज इक्वल्स टू b, b रेज टू y इज इक्वल्स टू c, c रेज टू z इज इक्वल्स टू a। इसका मतलब a का वैल्यू ये है, c का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये। तो कोई एक को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो। पहले वाले को पकड़ लिया मैंने, तो a के जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। a के जगह पे मैंने लिख दिया, पावर क्या है? x ही है ना इसका पावर। a को इससे रिप्लेस कर दिया, खाली cz, पावर तो x ही है, इज इक्वल्स टू b। एग्री? एनी डाउट? तो अच्छे से लिखने जाऊंगा तो z और x हो जाएगा, तो CZX इज इक्वल्स टू, पॉइंट क्लियर? अब C का वैल्यू मालूम है क्या है? मालूम है ना? तो C के जगह पे, सिर्फ C के जगह पे लिख रहा हूँ BY, और ये जैसा है वैसे ही इज इक्वल्स टू B। समझा या बाउंसर गया? समझा? सबको मल्टीप्लाई करता हूँ तो XYZ B, XYZ B कुछ नहीं है, मतलब ये और ये इक्वल हो गया ना, इक्वल है ना ये। तो XYZ इज इक्वल्स टू, क्या पूछा है? इज इक्वल्स टू, क्या स्मार्ट लोग हैं, समझ में आया? ऐसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 1 मिलियन। लास्ट सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। चल, अरे ये तो अभी तुम लोग करोगे, बहुत चिंदी है, बहुत चिंदी है, अभी करवाया था। 1 पक्का 100%, 1000 लिखा है इधर, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। लॉजिक समझ गया ना? ऐसा सेम सम हमने किया हुआ था, और एक सम ले रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, हमने एक एडिशन ऐड कर दिया था, तो ये 5th लास्ट क्वेश्चन है, जैसा अभी किया था a रेज टू x वाला। चलिए देख, 2 रेज टू x का आंसर क्या है? 3y, और 3y का आंसर क्या है? 6 रेज टू माइनस z। बट मुझे बोलना है 1/x, 1/y और 1/z क्या है। पहले तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि 2x को a ले लेता हूँ, तो 3y को भी a ही लेना पड़ेगा, और 6 रेज टू माइनस z को भी a ही लेना पड़ेगा। बराबर है? हाँ, चलो 2 स्क्वायर, अच्छा छोड़ो स्क्वायर नहीं, √4 इज इक्वल्स टू 2, यही होता है ना? हाँ, इसका मतलब क्या है? 1/2 इज इक्वल्स टू 2, यही हुआ। 4 का रूट ना इज इक्वल्स टू 2 होता है ना। हम और अच्छे से लिखे 2 स्क्वायर रेज टू हाफ इज इक्वल्स टू 2, मतलब तो यही हुआ। थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, मेरे को भी मालूम है, बट मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ चीज़ों को, ये समझ में आया? तो अब मैं ये जो लिखने का स्टाइल है ना, वो एक्सप्रेस करने वाला हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 2x को a ले लिया, इधर भी a ले लो, इसको भी a ले लो, सबको a लेना है, सबको a लेना ही पड़ेगा। तो x इस बाजू आएगा तो 1/x हो जाएगा, y इधर आएगा तो 1/y हो जाएगा,
माइनस जेड इधर आएगा तो -1/z हो जाएगा। नॉर्मली स्क्वायर इस बाजू आता है तो रूट बन जाता है, रूट इधर आता है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर। तो वैसे ही ये इसका पावर है तो इधर रूट बन जाएगा, रूट मतलब 1 में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, x है तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 1/x 1/y -1/z। ये लॉजिक समझ में आया क्या, पक्का समझा है? हाँ पक्का समझा है 100%। तो 2x इज इक्वल्स टू ये, तो 2x नहीं बोल के मैं इसे 2 इज इक्वल्स टू बोल सकता हूँ, क्योंकि x तो इधर आ गया ना, y तो इधर आ गया ना, z तो इधर आ गया ना। समझाइए, दैट्स इट। ये इतना समझ गए तो अभी सम हो जाएगा। लॉजिक इतना समझ में आया। 2 × 3 करूँगा तो क्या आएगा, तो मैं ऐसा लिखता हूँ 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6। अपने क्वेश्चन में क्या बोला है, 2, 3 और 6 सब इक्वल है, तो 2 × 3 इज इक्वल्स टू क्या है, तो 6 इज इक्वल टू 6 होगा। 2 का वैल्यू मालूम है क्या, क्या है, इज इक्वल्स टू, अब ये -z इधर ऊपर किधर भी लिखो चलेगा, बेस सेम है। तो a⁻1/x प्लस 1/y, a⁻, दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा। तो 1/x 1/y इज इक्वल्स टू -1/, अरे समझा, माइनस इधर आएगा तो कुछ नहीं दिख रहा है, इज इक्वल्स टू, तो x 1/x 1/y 1/z का आंसर है क्या, समझा सम। मैंने इसको लॉग से भी कर सकते हैं, बट मैंने लॉग चालू नहीं किया है, इसलिए लॉग का कंसेप्ट इसमें नहीं डाला। कुछ सम्स ऐसे होते हैं जिसे इसके पहले अपन ने किया था, और एक ऐसा ही सम किया था मालूम है, a⁻x वाला मैंने करवाया, जिसमें a को रिप्लेस किया, b को उधर भी लॉग कर सकता हूँ मैं, बट लॉग एक्सप्लेन ही नहीं किया है, तो लॉग डाल के तुमको प्रॉपर्टी मालूम नहीं है, इसके लिए करवा रहा नहीं। लेकिन फ्यूचर में जब लॉग हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो ट्रिक कोई भी अप्लाई करो, जेन्युइन राइट ट्रिक, तो आंसर। जैसे फालतू का कुछ भी प्लस माइनस मत कर देना, ठीक है क्या। तो इधर हम लोग कंप्लीट करते हैं, आपका 1/x का आंसर है 0, 0 है कि अपने पास। योर बी कंप्लीट अप विथ योर इंडाइसिस लेसन। नेक्स्ट क्लास में हम लॉगरिथम चालू कर लेंगे, ठीक है क्या। तो आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।